हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एक्वेरियम के लिए, आपके एक्वेरियम के वाटर क्वालिटी के लिए, आपके फिश हेल्थ के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने एक्वेरियम का पानी क्यों ना बदलें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा एक्वेरियम थोड़ा सा गंदा होता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि वाटर क्वालिटी खराब हो गया है, और हम तुरंत पूरा वाटर लेके बदल देते हैं एक्वेरियम का, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो फिशेज है जो ऑलरेडी हमारे एक्वेरियम में सेट हो चुकी हैं वो उनको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये गलती बेसिकली वही लोग करते हैं जो बिगनर हैं, जो अभी नए नए इस हॉबी में आए हैं। तो वो ये गलती जरूर करते हैं, तो ये गलती वो ना करे। और इस गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए और आपके फिशेज के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको वाटर चेंजेस करने चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जब बात आती है हमारे एक्वेरियम के वाटर क्वालिटी के जो क्रिस्टल क्लियर वाटर की, तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरे एक्वेरियम का वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं अपने एक्वेरियम का पानी मतलब बार बार चेंज करूंगा तो जो हमारे फिशेस हैं उनकी हेल्थ में इशू आएगा। और अगर आप बार बार चेंजेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपकी फिशेस है वाटर चेंजेस के बाद फीडिंग लेना बंद कर देती हैं। उसके बाद वो काफी स्ट्रेस में आ जाती हैं और वो स्विम करना भी थोड़ा सा कम कर देती हैं, एक जगह जाके कोने में बैठ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पानी जो आप बदलते हैं एक्वेरियम का, आप पूरा 100% पानी में बदल देते हैं। तो 100% पानी बदलने के बाद जो वाटर में ऑलरेडी जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जब एक्वेरियम के 100% वाटर चेंज करते हैं तब एक्वेरियम के पूरा ग्रेवल्स, पूरा आपका फिल्टरेशन, पूरा फेस वाटर निकाल के उसको अच्छे से साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको जो भी जिस चीज से भी आप धोते हैं, स्क्रब करते हैं, करने के बाद फिर आप नए पानी डालते हैं। तो यहाँ पे आप ये गलती करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये करने से जो वाटर का जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब खत्म हो जाते हैं तो जब आप नया पानी डालते हैं 100% फ्रेश पानी जो कि नए आपने डाला है चेंज करके, वो आपके जो फिशेस को है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हेल्थ को इशू लेके। तो आपको करना ये है कि जब भी आप वाटर आपका देख रहे हैं कि एक्वेरियम का पानी थोड़ा सा गंदा हुआ है, नीचे काफी फिशेस ने पूप्स किए हुए हैं, तो आप ट्राई करें कि आप 100% वाटर चेंज ना करें। अब मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने हॉबी स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसा ही करता था कि जैसे कि एक्वेरियम का मेरा पानी गंदा हुआ, मैं पूरा मतलब वीकली में हो जाए या 15 डे में हो जाए, मैं पूरा 100% पानी चेंज कर देता था। और पानी चेंज करने के ठीक 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर ही मेरे सारी मछलियां मर जाती थी। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। धीरे धीरे जब मैं हॉबी में आगे बढ़ता गया, थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया, तब मुझे पता चला कि जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो ऑलरेडी जो टैंक में ग्रो करती हैं, मैंने उसको 100% वाटर चेंज करके खत्म कर दिया, जिससे कि हमारी जो मछलियां हैं नए वाटर में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो पुराने वाटर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे उसमें वो सेट हो चुकी थी, और मैंने उन्हें 100% वाटर चेंज करके मार दिया। तो अब आपको करना ये है कि आपको 100% वाटर चेंज नहीं करना है। आपको करना ये है कि जैसे कि अगर आपने कोई डेकोरेशन का सामान अपने एक्वेरियम में डाल रखा है तो उसे थोड़ा सा रिमूव करिए। रिमूव करके जो पानी होता है वो निकले, या तो आप मग्गे से निकालिए। हालांकि अगर आप किसी चीज से निकाल रहे हैं तो जो फिशेज की पूप्स है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाएंगी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो ये आपको मार्केट में ये आप देख रहे हैं, ये साइफन आपको एक्वेरियम के शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे 200 220 तक या 250 तक आराम से मिल जाएगा। 200 से 250 के बीच में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो ये आप आराम से ऐसे करके डाल के
इससे आप पंप करके पूरा पानी आराम से निकाल सकते हैं। इससे एक प्रॉफिट ये है कि जो वाटर में जितने भी आपके जो पूप्स हैं वो पूरा यहाँ से वो खींच के यहाँ से निकाल देता है। तो आप ये वाला साइफन जरूर ले, ये इससे आपका जो वाटर चेंजेस का जो रूटीन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा और जो पूप्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली ये खींच लेगा और वाटर भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। तो करना ये है आपको कि या तो आप वीकली चेंज करें या 15 डे में चेंज करें या मंथली चेंज करें। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अगर आपके एक्वेरियम में काफ़ी मछलियाँ हैं आपके एक्वेरियम साइज के अकॉर्डिंग, तो अगर ज़्यादा ही मछलियाँ हैं तो आप ट्राई करें कि वीक में एक बार 20 to 30% वाटर आप चेंज कर सकते हैं। अगर गंदा हुआ है तो अगर आपको नीचे पूप्स वगैरह दिख रहे हैं तो आप वो साइफन से आप वो पूप्स निकाल लीजिए और 10% वाटर और निकाल के वो 10% या 15% वाटर जो आपने निकाला है वो फिर से उसे रीएड कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो वाटर है धीरे धीरे करके वो भी क्लीन रहेगा और जो आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी आपकी बनी रहेंगी। तो आपके जो फिश की जो हेल्थ है वो भी आपका बरकरार रहेगा, जैसा है वैसा ही आपका फिश रहेगा, फिश को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास टैंक बड़ा है, साइज बड़ा है टैंक का और फिशेज भी बड़ी साइज की हैं, तो इससे ये होता है कि जैसे आप मंथली या 15 डे में अगर आपका टैंक बड़ा है उसमें बड़ी फिशेज है तो 15 डे या मंथली में एक बार आप 30 से 40% या मैक्सिमम आप 50% वाटर चेंज जा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा 50% मत जाइए, 20 to 30% वाटर चेंज करिए। आपके फिशेज और आपके एक्वेरियम के लिए बेस्ट रहेगा वाटर क्वालिटी के लिए, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर 50-50 में चला गया तो इसमें हो सकता है कि आपके फिशेज को हार्म करे। तो ट्राई करें कि 20 to 30% ही आप अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज करें। तो मैं इस 20 to 30% का अगर आप रूटीन अपनाते हैं तो एक प्रॉफिट और होगा कि जो आप वाटर चेंज करने के बाद आप देखते होंगे कि काफ़ी जो फिशेज जो होती है स्ट्रेस में चली जाती है, जो कि उनके मरने का बहुत ही बड़ा रीज़न होता है, बेसिक पॉइंट होता है। जबकि स्ट्रेस में चली जाती है और फीडिंग छोड़ देती है, फीडिंग छोड़ेंगी तो कॉमन सी बात है कोई भी फिशेज हो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ज़्यादा दिन तक। तो वो जो फिशेज है वो आपकी स्ट्रेस में नहीं जाएगी और वो प्रॉपरली उसमें सेट रहेगी। और हाँ, एक बात ये और है कि जैसे अब आप वाटर चेंज कर रहे हैं, साइफन आपने अंदर डाला, तो ये नहीं कि आप साइफन अंदर डाला आपने देखा ही नहीं कि सामने फिश है। आराम से साइफन को एंटर करिए एक्वेरियम में ताकि जो आपके फिशेज है उसे आपके साइफन को अप्रोच करे। ये नहीं कि साइफन देख के वो डर जाए। अगर वो डरेंगी, अगर आप अपने झटके से पानी में डाल दिए तो उससे भी उनको माइंड में शॉक पड़ता है। काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि आपने कौन सी स्पीसीज डाली है। जैसे कि अगर आपने अरवाना पाला है और आपने यूं अपने ढक्कन उठाया और साइफन उसमें तुरंत डाल दिया, तो क्योंकि जो अरवाना फिश है वो बहुत ही जल्दी आपकी स्ट्रेस में जाती है, उन्हें शॉक बहुत ही जल्दी लगता है। अगर आप अरवाना पाले हैं, स्टिंगरे पाले हैं या फिर आपका फ्लावर हॉर्न पाले हैं, तो ऐसी फिशेज जो कि होती हैं जो काफ़ी मॉइस्चर फिश में ही आती हैं, तो ऐसे फिशेज आपको करना क्या, लाइट ऑफ करके पंप ऑफ कर दीजिए। पंप ऑफ करने के बाद ढक्कन रिमूव करिए। रिमूव करने के 5 मिनट बाद आप धीरे से साइफन डालिए। ऐसे डालिए कि वो फिशेज आपको देख रही हैं ताकि उनको पता चले कि आखिर उनके एक्वेरियम में हो क्या रहा है। तो आप धीरे से अगर साइफन डालते हैं तो वो घबराएंगी भी नहीं, स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे। आप अपना एक्वेरियम का बॉटम आराम से क्लीन कर लेंगे, क्लीन करके आपका काम इजी हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। तो और एक चीज़ है कि बहुत लोगों का ये रहता है कि साफ करने के बाद अंदर का कैसे साफ करें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका ग्लास क्लीनर है। तो अगर आप वाटर चेंज कर रहे हैं, वाटर चेंज करने के बाद अगर आप हाथ अंदर नहीं डालना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि हाँ कोई फिशेस बाइट कर लेंगी, कट कर लेंगी, कुछ ऐसा, या फिर आपके फिशेस डर जाएंगी, तो आप ये वाला आप एक मार्केट से आप ले सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब साइज आपके एक्वेरियम के अकॉर्डिंग आप साइज ले लीजिए और उसके बाद वो आप आराम से यूं करके आप पूरा एक्वेरियम साफ कर देंगे और फिशेस आपके डरेंगे भी नहीं। अब बात ये आता है कि मैं आपको 20 to 30% ही वाटर चेंज करने के सजेशन क्यों दे रहा हूँ। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप 100% वाटर चेंज करते हैं तो जैसे कि मैंने वीडियो में पीछे बताया कि हमारे फिशेज स्ट्रेस में चली जाती हैं, काफ़ी चीज़ें फिशेज को प्रॉब्लम होती हैं।
तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो एक्वेरियम का लाइफ है वो बना रहेगा, और जो एक्वेरियम का बैक्टीरिया है वो भी बना रहेगा, और जो आपका वाटर क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। तो ट्राई करें कि रेगुलर पानी ना चेंज करें। रेगुलर भी आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि रेगुलर चेंज करेंगे तो उससे भी आपके वाटर क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। बैक्टीरिया आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो होने से पहले ही आप उन्हें निकाल देंगे। तो ट्राई करें कि रेगुलर ना चेंज करें, वीकली या 15 डे या मंथ में एक बार। मैं कहूँगा वीकली या फिर 15 डे में एक बार आप 20 to 30% वाटर जरूर चेंज करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो फिशेज की हेल्थ भी अच्छी है, और आपका जो वाटर क्वालिटी वो भी आपकी मेंटेन रहेंगी, साफ रहेंगी, और आपको 100% भी वाटर चेंज नहीं करना होगा। अब 20 to 30% वाटर चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नल ऑन किया, आपने डायरेक्ट ही फ्रेश वाटर आप ले आके टैंक अपने फिश टैंक में डाल दिए। ये बहुत ही हार्मफुल साबित होने वाला है आपके टैंक के लिए, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। आप पानी वही डालिएगा जो कि 2 से 3 दिन 4 दिन, जितना पानी आपको पुराना होगा उतना ही आपके फिशेज के लिए, आपके टैंक के लिए और आपके टैंक के बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है कि अगर आप पुराना वाटर डालते हैं अपने टैंक में, जो वाटर की जो क्लोरीन होती है वो उसका काफी हद तक कम हो जाता है, कम से कम 60 से 70% वो खत्म हो जाता है क्लोरीन। तो अगर आप क्लोरीन जितना ही कम आपके पानी का होगा, आपका वाटर उतना ही क्लीन रहेगा, आपका वाटर उतना ही हेल्थी रहेगा, आपके फिश उतना ही हैप्पी रहेंगी। तो ट्राई करें कि फ्रेश वाटर जो एकदम डायरेक्ट आप पाइप लगा के ना डालें। ट्राई करें कि आप एक बकेट में, या एक जो कंडाल होता है या फिर कोई कंटेनर होता है, उसमें आप अपने जो एक अकॉर्डिंगली आप अपने एक्वेरियम के साइज के और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से नाप लें कि 30 to 40% वाटर कितना लीटर में हो रहा है, तो उतना लीटर पानी आप स्टोर करके रख दें कि वीकली या 15 डे में जब आप वाटर चेंज करें तो आप वही पानी आप यूज कर सके। क्योंकि बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो बस उन्हें वाटर चेंजेस करना है तो वो कहीं का भी पानी तो उन्हें साफ दिखा और वो ले आकर टैंक में डाल दिए। अब बाद में जब टैंक में डालने के बाद फिर देखते हैं कि उनकी मछली फीडिंग छोड़ दी, उनकी मछली मर रही है, तो फिर वो परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने तो क्लोरीन के पानी उसमें ऐड कर दिया, क्लोरीन हाई हो गया। अगर क्लोरीन हाई हो गया तो वाटर क्वालिटी एकदम खराब हो गया, पुअर हो गया। तो आप जितना पुराना पानी डालेंगे उतना ही आपका एक्वेरियम के लिए बेस्ट होगा, फिशेस के लिए बेस्ट होगा। वो सेट भी जल्दी होंगी, फीडिंग भी अपना टाइम से लेंगी, और फीडिंग में भी कोई आपका जो मछलियाँ फीडिंग छोड़ देती है वैसा भी कंडीशन आपका नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।